नमस्कार दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियो देखते ही हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ और जो कि सच्चाई पर आधारित है। कैसे एक गरीबी की जिंदगी से निकलकर एक व्यक्ति आज सफलता के पायदान पर खड़ा है। दोस्तों, किस काम से, उस काम का अंदाजा तो आज भी आप ये नहीं लगा सकते कि क्या सच में ये काम करके भी इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो बताएंगे आज आपको यही सारी कहानी जो कि सच्चाई पर आधारित है, लेकिन किसी कारणों के कारण हम उसका नाम आपके सामने नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, बाकी एंटरटेनमेंट करने वाले चैनलों को भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये काम वाले चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार की बात है। बिहार में एक माता पिता के 3 बच्चे होते हैं। माता पिता की स्थिति दयनीय होती है क्योंकि अच्छी इनकम नहीं होती है। अब 3 बच्चों को पालन पोषण करने के लिए माता तो गृहिणी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वे पिता जो थे वो टेलर थे। अब टेलर की भी हालत ये थी कि जिस दुकान में वो काम करते वो भी किराए की, जिस सिलाई मशीन से वो कपड़े सिला करते वो भी किराए की। अंत में महीने वाले दिन बचते तो टोटल 1200 रुपए। अब आप अंदाजा लगाएं, अपने आप का खर्चा निकालकर 3 बच्चों का पालन पोषण करना कितना मुश्किल है। हालांकि ये बात आज की नहीं है, लेकिन उस समय भी इतने जनों का तो इतने से रुपयों में गुजारा नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों, अब वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उनके पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अंत में 1200, 1100, 1000 तक वो कमा लिया करते थे, जिससे उस परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा था वो इस सफलता के पायदान पर चढ़ा। आज ये कहानी हम उसी बच्चे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वो बच्चा बताता है, आज तो फिलहाल वो बड़ा हो चुका है, तो आज वो बताता है कि उस समय कई सालों तक तो हमने नए कपड़े ही नहीं देखे थे। ना होली, ना दिवाली, ना ही किसी त्योहार पर हमने कभी मिठाइयां भी नहीं खाई होती। हमें सिर्फ टाइम पर अगर खाना मिल जाता वही बड़ी बात होती। कई बार तो स्थिति ऐसी होती कि जब पिता काम से घर आते तभी कुछ खाने को मिलता, उससे पहले तो सब कुछ खत्म हुआ रहता, तो आते समय वो ले आते। कुल मिलाकर जिंदगी चल रही थी। एक दिन माता पिता फैसला करते हैं कि अब हम 3-3 बच्चों का तो पालन पोषण नहीं कर पाएंगे और हमारी इनकम में भी इजाफा नहीं हो रहा है, इसलिए बड़े वाले बेटे को उसके ननिहाल भेज देते हैं। अब फैसला हो जाता है। ननिहाल पक्ष भी कुछ ज्यादा धनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फैसला कर बड़े वाले बेटे को वहां भेज दिया जाता है। वो बताता है कि ननिहाल में सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये रही कि खाने को समय से मिल जाता, पढ़ाई भी कर लेता था। अब इस बीच में होता क्या कि छोटे बच्चे थे तो उन्हें टीवी देखने का बड़ा शौक होता था। उस जमाने में टीवी हर किसी के घर में तो नहीं था। जाहिर सी बात है, नाना नानी का परिवार भी इतना पैसे वाला तो नहीं था, तो उनके घर में टीवी नहीं था। तो टीवी किसी पड़ोस के घर में था। इस वजह से वे बच्चे सभी मिलकर पड़ोस के घर में टीवी देखने जाया करते थे। अब वो बच्चा जब भी टीवी देखने जाया करता तो उसका जो मामा था वो नौजवान था, कंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उसे मारता पीटता क्योंकि वो अपना जोश दिखाता। वो उसे कहता कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, उस पर कानून लगाता। उस बच्चे को कई बार तो इतनी बुरी पिटाई करता कि कमरा बंद करके उसे बेल्ट से भी मार दिया करता था। वह बच्चा अंत में हार कर ये सोच लेता है कि ये जिंदगी भरी ऐसी मारपीट वाली जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूंगा, एक समय कम खा लूंगा। उस जमाने में जब टीवी लोगों के पास था तो फिल्में चला करती थी। उन फिल्मों में आपको पता ही होगा कि जब फिल्में स्टार्ट होती थी तो एक छोटे से बच्चे से स्टार्ट होती थी, और जैसे ही वो चश्मा फेंक कर पहनता तो एक बड़ा हीरो सामने आ जाता। उन्हीं पिक्चरों में यह भी बताया जाता कि कैसे एक बच्चा गांव से बंबई चला जाता है और बंबई जाते ही किस्मत बदल जाती है। उस बच्चे के दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे। वह सोच रहा था कि अब मुझे अगर इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ से बंबई जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, क्योंकि उसने ऐसा ही फिल्मों में देखा होता है। तो वो एक दिन यही फैसला करता है, अपने घर से नाना की जेब से कुछ पैसे निकालकर और सीधा चला जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर अब उसने रेल भी पहली बार देखी। उसे ये अंदाजा नहीं कि कौन सी रेल कहां जाने वाली है। फिर भी वो एक ट्रेन में बैठ जाता है। आखिर वो ट्रेन जाती है तो दिल्ली। वो लड़का जाकर दिल्ली उतरता है तो उसे एक सपने भरी जिंदगी दिखाई देती है। इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, इतने उसे लगता है कि अब जिंदगी की सफलता हासिल हो ही जाएगी। लेकिन समय गुजरते गुजरते जब तक शाम हुई उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उन पैसों से वो कुछ खाना खा सके। शायद वो उससे कुछ टॉफी, चॉकलेट या कुछ बच्चों जैसी चीजें खरीद कर खा सकता था, लेकिन उससे पेट नहीं भर सकता था। उसे मालूम भी नहीं था कि कितने पैसे लेके जाने हैं। धीरे धीरे उसी स्टेशन पर, उस रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे उसे शाम हो गई। फिर धीरे धीरे रात हो गई।
अब रात की 11 बजे थी। वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। अंत में रात को 11 बजे वो देखता है कि दो उसके हम उम्र यानी उसी उम्र के दो बच्चे आते हैं जिनके हाथ में कट्टा होता है। वे बच्चे वहां बैठकर उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं। वो लड़का कहता है कि उस समय तो मैं उनसे टकरा नहीं सकता था क्योंकि वे दो थे और मैं अकेला था। दूसरी बात, मैं तो सुबह से भूखा था तो मैं वहां बैठा था। वो मुझे छेड़ रहे थे, तू कहां से आया है क्या नहीं है, लेकिन मैंने उसे कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया। लेकिन अंत में क्योंकि हम उम्र थे तो आपस में बात करने की चाह इस लड़के की भी हुई। इस लड़के ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर कूड़ा बीनते हैं और हमारी जिंदगी तो एकदम ऐशो आराम से चल रही है। तो वो लड़का कहता है कि यार मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ बड़ा आदमी बनने आया था लेकिन अब बड़ा आदमी तो बन नहीं सकूंगा। तो ये लड़के और मुझ पर हंसने लगे। लेकिन अंत में वे दो लड़के कहते हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा ही जीवन तुम भी हमारे साथ जीना स्टार्ट करो। अब वहां मैं देखता हूं कि जब वो लड़के मुझे खाना खिलाने ले जाते हैं तो वो जो खाना खिलाते हैं वो तो एकदम सादी जैसा खाना था। क्योंकि वो क्या करते थे कि जब रेलवे की पेंट्री में जो खाना बच जाता था वो एक जगह स्टोर होता था, वहां से ये निकाल कर खाना खा लिया करते थे। उस समय तो मुझे लगा कि एकदम जन्नत ही मिल गई है। उसे अच्छा लगने लगा, समय चुटकियों में बीतने लगा क्योंकि साथ में कंपनी भी मिल रही थी। दो वो हो गई, एक ये हो गया, तीन लोग हो गए। तीन लोग मिलकर समय गुजरता गया। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं था। वहां था क्या कि रात को कुछ स्मैक पीने वाले लड़के आया करते थे जो कि मुझसे यानी हम लोगों से बड़ी उम्र के थे। वो कई बार हमारा पैसा छीन लिया करते, हमारे साथ मारपीट किया करते और हमें जबरदस्ती कोई भी काम करने को कहते। उदाहरण के लिए कोई सिगरेट लेके आ, ये करके आओ, वो करके आओ। तो ये तमाम बातें वहां थी। इसके अलावा जब भी रेलवे में कोई चोरी हो जाती, कोई भी घटना हो जाती तो रेलवे पुलिस आकर हमारे साथ मारपीट करने लगती। सबसे पहले वो हमें ही टारगेट किया करते क्योंकि हमारे पास मकान नहीं था। उन्होंने वो जो दो लड़के थे उन्होंने त्रिपाल जैसा घर बनाया था। हम रात को वहां सोते और सारा दिन काम करते और खाना पीने का तो आनंद से चल ही रहा था। लेकिन उस समय मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए क्योंकि इससे भला तो मैं मेरे मामा की ही मार खा रहा था, लेकिन यहां तो बिना गलती के भी मार पड़ रही है। अंत में वह घूमता फिरता अंदाजा लगाता है कि मैं ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा। वो एक दिन सुबह निकलता है और देखता है पास में एक ढाबा होता है। वह बच्चा उस ढाबे पर जाता है और कहता है कि अंकल जी मुझे काम दे दीजिए, आप जो मुझे काम कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो अंकल ने कहा कि देख मैं तुझे काम पर रख लूंगा तो मैं तुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना और बढ़िया कपड़े पहनने को दे सकता हूँ, तनख्वाह की उम्मीद तो मुझसे करना ही मत। वो लड़का कहने लगा कि ठीक है, मुझे 2 वक्त का खाना और आप मुझे सम्मान दीजिए, कोई माराकुटी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम से समय वहां भी गुजर गया। ऐसे ही करते करते 3 साल गुजर गई। उन 3 सालों में यह हुआ कि कुछ ग्राहक हमारे 3 साल से परमानेंट थे जो कि हमेशा उसी ढाबे पर आकर खाना खाया करते थे। वहां एक सज्जन थे जिन्होंने 3 साल से मुझे लगातार वहीं पर देखा। उन सज्जन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो जो ये काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन मेरे घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है और ऊपर से मैं मेरे घर को छोड़कर यहाँ आ गया हूं। अगर मैं गलती से वहां फिर जाऊंगा तो हो सकता है मुझे यहाँ से बुरी जिंदगी देखने को मिलेगी। अब वो जो व्यक्ति है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी संस्था में ले चलता हूं जहां तुम्हारी पढ़ाई भी होगी, तुम्हारी देखभाल भी होगी और तुम्हारे जीवन का भविष्य, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा भी जाएगा। क्या तुम चलने को तैयार हो? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी और वहां से, क्योंकि पैसा तो उसे लेना नहीं था, वहां से उसने अपने कपड़े उठाए और उसके साथ चल दिया। वो जो सज्जन थे वो उसे किसी अनाथ आश्रम में ले गए, यानी उस आश्रम में जहां जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते। वो लड़का कहता है कि वो आश्रम ने मेरी जिंदगी ऐसी बदली कि आप सोच नहीं सकते। उस आश्रम में अच्छा खाना दिया जाता, अच्छी पढ़ाई कराई जाती, इसके अलावा उन्हें घूमने को भी ले जाया जाता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वो आश्रम था, इसलिए क्या होता कि विदेश से जो भी टूरिस्ट आते तो कई लोग उस आश्रम को देखने भी आते। उसी बीच हम लोगों से भी वो आकर बात किया करते। समय वहां गुजरता रहा, मैं पढ़ाई करता रहा, वहां मुझे कंपनी मिलती रही और ऐसे करते करते जीवन गुजरने लगा। दोस्तों उस
आश्रम में विदेश से जो घूमने आया करते वो उस आश्रम को टूर करने आया करते। वो देखने आते थे कि किस तरह से बच्चों का लालन पालन चल रहा है, किस तरह से बच्चों को रखा जा रहा है, क्या सच में उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि वो एक एनजीओ था, वहां लोग पैसा देते थे और उसके बल पर वो एनजीओ चला करता था। लेकिन उसे चलाने वाले सभी अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से सबको रखा, जिसमें किसी भी बच्चे का शोषण नहीं होता था। एक दिन कुछ सज्जन अंग्रेज आए और वे आपस में ही बात कर रहे थे फोटोग्राफी, क्योंकि बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इस शब्द समझ में आया फोटोग्राफी। लेकिन इस फोटोग्राफी का तो मैं पी भी नहीं जानता था। लेकिन खैर वो बात करी, उन्होंने घूम फिर कर पूरे आश्रम को देखा और चले गए। कुछ समय बाद जब मेरा समय और गुजरा तो 4-5 महीने बाद हमारी संस्था यानी हमारे आश्रम वाले लोगों ने पूछा कि सब अपने अपनी रुचि बताएं, किसको क्या काम करना है, किसके अपने भविष्य में क्या करना है। तो मेरे से जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। हालांकि मुझे फोटोग्राफी तो कुछ मालूम नहीं था फोटोग्राफी का। तो आश्रम वालों ने यही किया कि अब जब भी कोई बाहर से आता और वह उसी प्रोफेशन के उसी व्यक्ति से उसको मिला दिया करते, क्योंकि वह वही करना चाहता है। ये भी अच्छी बात थी। एक दिन एक अंग्रेज आए और वो भी फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। कि सर मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। क्या आज तक करी है? कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो वे जाते जाते मुझे 500 रुपए का कोडक कैमरा दे गए, जो कि उस समय रील से चला करता था। दोस्तों वो कोडक कैमरा भी कोई हल्की बात नहीं थी, क्योंकि हर किसी ने तो वो कैमरा उस जमाने में हमने तो नहीं देखा हमारे जीवन में। उसने उस समय वो कैमरा देखा, वह अंग्रेज उसे कैमरा गिफ्ट करके चले गए। अब समय बीतता गया, वह उस कैमरे पर एक्सपेरिमेंट करता, कभी गार्डन में जाके फोटो खींचता, कभी किसी लड़के की खींच देता, कभी कुछ मैं नई नई चीजों को वो फोटो खींचने लगा। एक दिन एक बड़े फोटोग्राफर फिर आए आश्रम में, और आश्रम में आकर देखा और मुझसे कहा कि तुम क्या करते हो और क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। जब तक मैंने कुछ फोटोज क्लिक भी कर ली थी उस कैमरे में। तो जब वो बड़े फोटोग्राफर आए तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास कैमरा है। तो मैंने हंसी हंसी कहा कि हाँ मेरे पास ये कैमरा है। हालांकि वो उस कैमरे को देखकर बड़े उदास हुए, क्योंकि वो उनके सामने वो कैमरा कुछ भी नहीं था। वे जब तक डिजिटल कैमरे पर आ चुके थे, उस समय मेरे पास तो रील वाला कैमरा था। लेकिन जैसे ही उन फोटोग्राफर ने मेरी उस कैमरे की कुछ फोटोज को देखा तो वे उससे इंप्रेस हुए, वो उससे बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम फोटो बहुत अच्छी खींचते हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 7,000 रुपए दूंगा, इसके अलावा रहने खाने का दूंगा, और तुम्हें 5-6 दिन ही महीने में काम करना है मेरे लिए। तो मैं खुशी खुशी चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस बहाने कम से कम घूम फिर लेंगे। मैं उनके साथ चला गया। वे उसे अमेरिका ले गए। अब अमेरिका में जाने के बाद वो धीरे धीरे करते करते वो लड़का उन फोटोग्राफर के साथ की वजह से सफलता पाता गया। अंत में वो वहां से अपने भारत वापस लौटता है। भारत आने के बाद वह सीधा अपने गांव जाता है। उस समय तक उसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो चुकी थी। वह घर जाकर सारे परिवार वालों से मिलता है। माँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और वह मुझे देखते ही रोने लगी। दोस्तों फिर उसने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो पता लगा कि एक भाई किसी चूड़े की दुकान में काम करता है, एक भाई कहीं काम करता है, तो उनको भी बुलाया गया। अंत में उस व्यक्ति ने अपने माँ बाप, अपने भाइयों के लिए एक 3 मंजिल का मकान बना कर दिया, जिसकी कीमत वो बताता है 50 लाख रुपया। अब आप देखें कि फोटोग्राफी से इतना पैसा, 50 लाख रुपए का उसने 3 मंजिल का मकान अपने परिवार के लिए बना कर दिया। इसके साथ ही अपने भाइयों से भी पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जैसी उनकी इच्छा थी, उसने कहा मैं चूड़े की दुकान पे काम करता हूं और मैं चूड़े का ही काम करना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने उसके लिए एक चूड़े की दुकान भी खुलवा दी, दूसरे भाई के लिए दूसरे व्यापार की व्यवस्था करा दी, क्योंकि अब ये व्यक्ति उस गांव में नहीं रह सकता था, क्योंकि इसका काम फोटोग्राफी का था। अब इसने खुद की वेबसाइट भी बना ली थी, ये खुद फोटो क्लिक करता है और खुद बेचने भी लगा है, संदीप माहेश्वरी की तरह है। तो ऐसे करते करते अब पता चलता है कि बंबई में ये रहने लगे हैं। तो वहां इन्होंने मकान बना दिया है खुद के लिए। बंबई में इनके पास 3 BHK का मकान है। बंबई में आमतौर पर यह माना जाता है कि बड़े मकान हर किसी के पास नहीं होते हैं, और जिसके पास बड़ा मकान है उसके पास अच्छा खासा पैसा है। 3 कमरे का मकान। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप कितने लोग हैं, तो उसने बताया कि हम लोग तो 2 मियाँ बीबी और एक हमारी छोटी बच्ची है। तो उसने कहा कि क्या ये 3 कमरे का मकान आपके लिए बड़ा नहीं है?
आप तो छोटे से परिवार से हो, छोटे घर में भी काम चल जाता। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एक कमरे में तो मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, एक कमरा किसी मेहमान के आने के लिए रखा है और एक कमरे में कोई रहता है। उसने कहा अच्छा, शायद आपने उस कमरे को किराया पर दिया है। कि नहीं, इसमें मेरा वो दोस्त रहता है जो मुझे रेलवे स्टेशन पर रात को 11 बजे मिला था। मालूम है ना आपको, वो कचरा चुगने वाले, उनमें से मेरा एक दोस्त खास बन चुका था और वो आज मेरे साथ यही रहता है। दोस्तों, आप इस कहानी से ये अंदाजा लगाएं कि अगर हौसला हो तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। आज इस कहानी को मैं आपके पास इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि मुझे ये बताने में बड़ी इच्छा हो रही थी। मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने भी कहा कि शायद ये लोगों को बतानी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। कुछ भी किया जा सकता है जिंदगी में, तो आप हौसला ना हारें और सब कुछ अच्छा होगा। तो आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, लेकर आएंगे फिर से अच्छा सा वीडियो। आप लगातार देखते रहिए गो वीडियो।